गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। पहले आप लोग जान चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है, जनरल फॉर्म। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ बनाने से पहले, ग्राफ पर लाइन को ड्रॉ करने से पहले कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। तो पहले उस रूल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या रूल्स है उसको पहले हम लोग देखते हैं। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर, तो रूल्स इसको हम लोग फॉलो करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को x के टर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, माने y को x के टर्म में। अब जैसे देख लीजिए y को x के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो ये देख लीजिए। अब जैसे कि इस तरह का इक्वेशन है तो यहाँ मैं दिखला देता हूँ कॉर्नर में। तो y बी वाई है, तो बी वाई इक्वस टू हमारा हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, और तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी और बाई टू हो जाएगा हमारा, है ना। ये जनरल फॉर्म है, लेकिन जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तब फिर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रूल को फॉलो करना है। एट फर्स्ट वी एक्सप्रेस y in term of x के टर्म में पहले लाएंगे, जैसे इसको लाए हैं y को x के टर्म में उसी तरह लाएंगे। सेकंड देखिए, उसके बाद फिर क्या करना है, x का कुछ वैल्यू लेंगे। तो जब x का कुछ वैल्यू जब डालेंगे तो y का हमारा वैल्यू मिलेगा। अब देखिए, अब हम क्या लिख रहे हैं सेकंड रूल में, वी टेक सम values of x and find the corresponding value of y satisfying the equation। थर्ड देखिए, थर्ड हमारा है वी राइट डाउन दिस वैल्यूज़ values of x and y
in the form of a table, in the form of a table। ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, अब एक्स वाई का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, अब नाउ वी प्लॉट ordered pair AB from the table on a graph paper, अब क्या करेंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पेपर पर हम लोग प्लॉट करेंगे। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद अब देख लीजिए, फाइनली we join these points by a straight line and is extended in both sides, इसको हम डायरेक्शन कर देते हैं, बोथ डायरेक्शन, साइड भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोई दिक्कत नहीं है। इन बोथ द डायरेक्शंस, ये हमारा रूल है। ये कैसे हम किसी भी ग्राफ को, किसी भी ये लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर कैसे प्लॉट करेंगे, इसके लिए हमारा ये रूल है और इस रूल को फॉलो करना है। और इस रूल को फॉलो करते हुए एक ग्राफ हम लोग खींचेंगे, ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, और उसका पॉइंट आउट भी कुछ निकाल लेते हैं हम लोग। उसके बाद तब हम लोग प्लॉट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ linear equation in two variables, in two variables 2x minus 3y equals to 5, 2x minus 3y equals to 5। अब ज़रा देखिए, रूल पहला हमारा क्या कह रहा है, रूल हमारा पहला कर रहा है कि इसको हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। अब देखिए ज़रा यहाँ देखिए, अब सॉल्यूशन में तो इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन हमारा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। हम ऐसा करते हैं कि 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 3y कर देते हैं, 5 प्लस 3y, और फिर क्या करते हैं, इसको इधर ले गए और इसको इधर साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया 3y, ये हो गया। तो अब देखिए ज़रा सा, y इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा,
2x/5 और बाई 3 हो जाएगा। ये हमारा होगा। अब देखिए पहला काम हमको क्या करना था कि ये जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल का, इसको हमको एक्सप्रेस कर लेना था y में और जो x के टर्म में हमारा होगा। तो ये हमारा हो गया। अब आप देखिए एक थोड़ा सा और हम बढ़ जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, चाहे रहने दीजिए यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम x = 1 लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, y का वैल्यू हमारा क्या आएगा, इसमें डालिए। तो ये हो जाएगा 2 × 1 होगा और -5 होगा और ये बाई 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 - 5/3 होगा। ये हो जाएगा आपका -3/3। ये कैंसिल होने के बाद क्या होगा, -1 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये आ रहा है -1 आ रहा है। अगर x का वैल्यू अगर हम लेते हैं, ऐसे जो इच्छा है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x = अगर हम 4 लेते हैं तो y हमारा कितना हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, 4 × 2 = 8 और -3 तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 होगा। चलिए अब अगर हम x = 5/2 लेते हैं, 5/2 तो y हमारा कितना आएगा वो देखिए। 5/2 लेंगे तो 2 कैंसिल, 5 - 5 0, 0/3 ये हमारा 0 हो जाएगा, ये निकल गया। और फिर देखिए कि अगर x = -2 डालते हैं तो क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 = 4 होगा और माइनस होगा तो -4 और -5 ये -9 होगा और -9/3 तो 3 × 3 = 9 मतलब -3 हो जाएगा। तब हमारा क्या होगा, y = ये हो जाएगा हमारा -3 होगा। और अगर x = हम लेते हैं -5 लेते हैं तब देखिए क्या होता है, y = हमारा आ जाएगा। अब इसमें डालिए, डालने के बाद 2 × -5 तो ये हो जाएगा -10, तो -10 और -5 -15 और /3 ये -15/3 होगा, मतलब y = हमारा -5 आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो हमारा पॉइंट हुआ, अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, ये तो हमने ले लिया, वी टेक सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये हम ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, वी राइट डाउन द वैल्यूज़ x एंड y इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अब इसका एक टेबल हम बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद देखिए हम टेबल बना रहे हैं। फ़िलहाल थोड़ा सा ऊपर से हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से हम इरेज कर रहे हैं, ज़्यादा इरेज नहीं करेंगे। एक मिनट। देखिए अब ये जो हमारा पॉइंट आया है, बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा इसकी सफाई अच्छी तरह से कर देता हूँ। इसकी सफाई भी ज़रूरी है, जैसे स्वच्छता अभियान में सफाई होती है ना, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, उसी ढंग से इसका भी सफाई थोड़ा सा कर देते हैं। चलिए अब लगता है कि लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, वी राइट डाउन दीज वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अब इसका एक टेबल हम बना लेते हैं, देख लीजिए, एक टेबल बना रहे हैं, एक टेबल हमने बना दिया, एक टेबल बनाया।
इसमें क्या करते हैं, एक बीच से एक लाइन दे देते हैं, यहाँ से हमने ये x ले लिया और ये y लिया। फिर देखिए अब कितना वैल्यू हमारा निकला है, हम 5 वैल्यूज़ हमारा निकला है x और y का। तो 5 ठो बॉक्स इसमें बना लेंगे, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। चलिए हटाइए, इसको हटा ही देते हैं, काम ख़त्म, ज़रूरत ही नहीं है इसका। चलिए अब देखिए कि जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू -1 आया, तो 1 यहाँ डालते हैं और -1 यहाँ डालते हैं। अगर हमने 4 लिया तो वैल्यू 1 आया था, 4 यहाँ डालते हैं और 1 यहाँ डालते हैं। अगर 5/2 लिया तो ये 0 आया, तो 5/2 हम यहाँ डालेंगे और 0 यहाँ डालेंगे। यहाँ अगर जब हमने -2 लिया तो -3 आया, तो -2 यहाँ डालेंगे और -3 यहाँ डालेंगे और -5 यहाँ डालेंगे, क्योंकि -5 डालने पर -5 आया था। यहाँ हमने -5 डाल दिया और यहाँ भी हमने -5 डाल दिया। अब फोर्थ रूल जो आपका है, नाउ वी प्लॉट ऑर्डर्ड पेयर ए बी फ्रॉम द टेबल ऑन अ ग्राफ पेपर। अब हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो गया वो आप देख लीजिए। ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा हो गया 1 1 और -1, ये हुआ 4 और 1, उसके बाद 5/2 और 0, उसके बाद हमारा हो गया -2 और -3 हो गया, उसके बाद -5 और -5 हो गया, ये हमारा हो गया। तो 1 और -1, 4 और 1, 5/2 और 0, -2 और -3 और -5, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब क्या करना है, इस सारे पॉइंट को ग्राफ पेपर पर, देखिए ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और उसको यहाँ देख लीजिए, 5th रूल है, इसको हम प्लॉट करेंगे। अभी ग्राफ पेपर अब ला रहे हैं सामने में। फाइनली वी ज्वाइन दिस पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड इज एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन खींच करके थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ा देंगे। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। ग्राफ पेपर उठा लो। मैं ये ग्राफ लेकर के अब आ गया हूँ। ये ग्राफ पेपर है हमारा। इस ग्राफ पेपर पर इस पॉइंट को अब हमको प्लॉट करना है। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए लास्ट डे भी हमने किया था कि इस पर पहले हम y एक्सिस और x एक्सिस पहले हम ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चों, पहला काम ये है, पहला काम है हमारा, इस पॉइंट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये हमारा ये देखिए, मैं इस पॉइंट को फिर एक और एक्सिस ले रहा हूँ, एक और एक्सिस ले रहा हूँ। ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया। अब ज़रा देखिए, अब देखना ये है कि ये जो पॉइंट है, पहले तो हम लोग पॉइंट इस पर फिक्स कर लेते हैं जितनी हमको ज़रूरत है। अब जैसे देखिए
पहले इस पॉइंट पर हम लोग ये नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा हम लोग गैपिंग बड़ा ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग 2 ले लेते हैं, इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं। 2 बॉक्स को हमने 1 यूनिट मान लिया, ठीक है ना। और उसी तरह से फिर इधर भी हम लोग जाएंगे, उसी तरह से फिर हम लोग लेफ़्ट की तरफ भी बढ़ेंगे, लेफ़्ट की तरफ भी उसी तरह से बढ़ेंगे हम लोग, उसी तरह से बढ़ेंगे। और फिर ऊपर भी हम लोग उसी तरह से जाएंगे। अब देखना ये है कि हमने 2 बॉक्स को 1 यूनिट लिया है हमने, ठीक है ना। 1 2 3 4 5। और यहाँ फिर जब हम लेफ़्ट की तरफ जब बढ़ेंगे, ये हमारा -1 होगा, ये हमारा -2 होगा, ये हमारा -3 होगा, ये हमारा -4 होगा, ये हमारा -5 होगा। फिर ऊपर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, ये हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये यहाँ तक हम लोग 4 आ रहे हैं। और फिर नीचे भी हम लोग बढ़ रहे हैं, ये हमारा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा और -5 होगा। अब देखिए बच्चों, ये हमारा ये x होगा, इधर हम क्या करेंगे, x डैश ले लेते हैं, और ये हम y ले लेते हैं, और ये हमारा नीचे हमारा क्या होगा, y डैश होगा, है ना। ले लिया हम लोगों ने। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट ज़रा सा देखिए आप लोग, पॉइंट जो हमारा है, ये पॉइंट हमारा 1 और -1 है। ये तो बच्चों हमारा 0 0 होता है, ये तो पता है। ये चूँकि ओरिजिन है इसलिए O से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वह 0 0 होता है। चलिए, अब 1 और -1 है, तो 1 पहले हम आएंगे x एक्सिस पर, और फिर -1 हम नीचे की तरफ जाएंगे। हमारा ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा होगा, ये होगा हमारा ये वाला। फिर देखिए सेकंड वाला पॉइंट हमारा बच्चों ये है, ये 4 और 1 है, तो 4 और 1 लेंगे, तो 4 हमारा ये होगा, और 1 हमारा कहाँ होगा, 1 हमारा यहाँ होगा, ये पॉइंट हमारा होगा, ठीक। चलिए, थर्ड वाला पॉइंट 5/2 और 0 है, तो 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो ये पॉइंट हमारा ये हुआ, और 0 है, तो 0 है तो हमारा x एक्सिस पर ही रह जाएगा। -2 और -3, तो -2, अब देखिए फिर लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन x एक्सिस पर ही रहेंगे। तो और फिर उसके बाद ये हमारा है -3 है, तो फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ से आइए सीधे नीचे, सीधे नीचे आ जाइए, ये होगा हमारा, है ना, ये पॉइंट होगा। तो -2 और -3 हो गया। एक पॉइंट और है -5 और -5 है, तो -5 पहले हमारा x एक्सिस पर, फिर उसके बाद y एक्सिस पर। तो ये पॉइंट हमारा देखिए, ये देखिए सामने 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 सामने, ये पॉइंट हमारा हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट को, सारा पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। पहले एक पॉइंट ये हमारा, पहले इसको हम लोग मिला देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। देखिए तो ज़रा सा बच्चों, एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट ये है, उसके बाद ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट आपका है, 1 2 3 4 5 हो गए। चलिए, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ है बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको एकदम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट एक हमारा यहाँ है और एक हमारा यहाँ है, तो थोड़ा सा बढ़ा करके
रूल 5 ये कह रहा है कि सारे पॉइंट को मिलाइए और दोनों साइड एक्सटेंडेड बोथ साइड्स बोथ डायरेक्शन। तो थोड़ा सा इसको बढ़ाते हुए खींच लिया। देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ये देख लीजिए, ये इसको एरो साइन से, इसको एरो साइन से इसको डिनोट करते हैं। अब जो ये सारा पॉइंट है बच्चों, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आपका जो पॉइंट है सो 4 1 है, ये पॉइंट 4 1 है आपका है। चलिए ये वाला पॉइंट जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 5/2 और 0 हो जाएगा, 5/2 और 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया। और -2 और -3, -2 और -3, तो ये पॉइंट है। तो -2 और -3 हो गया, ये है। और फिर ये हमारा हो गया -5 और ये 5 है बच्चों, -5 और 5, ये दोनों नेगेटिव है। क्लियर बच्चों? आज ये हमारा जो ग्राफ है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जो आज हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सेकंड लेक्चर, ये आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। एक लाइन और मैं लिख देना चाहता हूँ कि ये जो इक्वेशन हुआ, इसका ग्राफ क्या था, किसका ग्राफ खींचना था, 2x - 3y। तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिख देते हैं, 2x - 3y = 5। आज बच्चों मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेकर के आएंगे और वह भी लेक्चर हमारा ग्राफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ही होगा, और उसमें भी कुछ हम लोग ग्राफ सॉल्व करना हम लोग देखेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।